स्टाफ नर्स से मरीज में की बदसलूकी, लामबंद हो नर्सिंग स्टाफ ने की सख्त कार्रवाई की मांग। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने की कलेक्टर से चर्चा, छोटे कामगारों की परिस्थितियां देखते हुए रखी मांग। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। छिंदवाड़ा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ याद किए गए जॉन हेनरी ड्यूनेंट। और इमलीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित फर्नीचर वर्कशॉप में लगी आग, करोड़ों के नुकसान की वजह बना शॉर्ट सर्किट। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जयचंद्र वंशी और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल की मेल मेडिकल वार्ड में इलाज के लिए भर्ती एक मरीज ने वार्ड में जमकर उत्पात मचाया और हद तो तब हो गई जब उस उद्यमी ने ड्यूटी पर तैनात नर्स से अभद्रता कर दी। इस घटना से गुस्साई नर्सों ने एकजुट होकर आक्रोश व्यक्त किया और शिकायत दर्ज कराई है। एक तरफ जब सारी दुनिया चिकित्सकों व चिकित्सीय स्टाफ का हौसला बढ़ाकर सम्मान करने में अपने जीवन की उम्मीद ढूंढ रही है, वहीं कुछ नाशुक्रे ऐसे भी हैं जो पूरे स्वास्थ्य अमले का मूड खराब करने में कसर नहीं छोड़ रहे। कोरोना संकट काल में तनावपूर्ण वातावरण में सेवा करने वालों से अभद्रता करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकियों को सबक हो। आने वाले बता रहे हैं कि वो पागल है। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है तो फिर उसके लिए रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये चाहते हैं है ना। फिर अभी आपको लिखे तो ज्ञापन देंगे 11 बजे। पहले जल्दी दे दो तो हम जल्दी से जल्दी ये चीजें जो है अपन प्रशासन तक पहुँचा सकते। अभी भी प्रशासन पूरा अपने साथ है, ऐसा कोई नहीं है। हमने उनसे बात करें कि यदि किसी सिस्टर, डॉक्टर या फिर हेल्थ वर्कर। मैं गीता राय और मेरे साथ में सरिता सोनी सिस्टर, हम लोग की मेल मेडिकल वार्ड में ड्यूटी है। वहाँ पे एक पेशेंट था जो सुबह 4:45 बजे करीब एकदम हल्ला कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। हम लोग अपना काम ही कर रहे थे। हम लोग ने सोचे क्यों गाली दे रहा है, जाके देखते हैं। जैसे ही हम लोग गए तो हम पूरे वार्ड के सारे लोग खड़े थे। उन लोग बोले कि मैडम आप लोग पास में मत जाना। हम लोग नहीं गए। थोड़ा सा आगे तक दीदी बढ़े, लेकिन वो बहुत ही गंदी गंदी गाली बक रहा था कि कोई सुन भी नहीं सकता। तो हमने बोले ऐसे व्यक्ति के पास जाने से और उसे कुछ बोलने से कोई मतलब है नहीं है। तो दीदी वापस आने लगे। वो एकदम से पीछे से दौड़ के आया और दीदी के बाल बहुत ज़ोर से पकड़ लिया और उनको मारने लगा। मैं आई बचाने के लिए, मैंने दीदी को पकड़ा तो उसने मेरे आँख में इतने जम से मारा है कि मेरे आँख में दिखना तक बंद हो गया और बहुत मुश्किल से छोड़ ही नहीं रहा था। कंटिन्यू वो मार रहा था। कुछ था भी नहीं हमारे पास हमारे बचाव के लिए। तो एक रजिस्टर उठाया मैंने, वो उसको मारा कि वो उससे छोड़ दे। उतने में फिर मरीज के रिश्तेदार और हमारा वार्ड बॉय और गार्ड वो लोग सब आए, बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाए, तब जाके उसने छोड़ा। और फिर उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए हम लोग गए थे। हमारे वार्ड के इंचार्ज को हमने इन्फॉर्म किया, वो भी आई और उसकी रिपोर्ट लिखाए। तो वहाँ पे उसको पागल बना के बैठा दिए कि वो पागल है, लेकिन वो कोई पागल नहीं। अगर वो पागल होता तो हमारे वार्ड में एडमिट नहीं होता। जब हम ऑन ड्यूटी डॉक्टर के पास वाली चौकी में गए तो हमने वहाँ के मुंशी से बताया तो उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, आप वहाँ जाइए थाना। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। थाने में जाके रिपोर्ट तो लिखा दिया उसकी। आज सुबह मेल मेडिकल वार्ड में हमारी सिस्टरों के साथ में कुछ मिसबिहेव हुआ, जिसकी सूचना सिस्टर ने मुझे फ़ोन द्वारा दी थी। आकर जब हमने देखा तो पता चला कि एक पेशेंट जो कि रात में वहाँ भर्ती था, उसने उसको रात को जो ट्रीटमेंट लिखा गया था डॉक्टर के द्वारा, वो दिया गया। उसके बाद फिर वो वार्ड में सुबह के समय बहुत चिल्ला रहा था। जब हमारी सिस्टर उसको देखने गई तो बहुत बुरी बुरी गालियाँ बक रहा था, जैसा कि मुझे सिस्टर ने बताया। और वो जैसे ही मुड़ी, उसको पीछे से उसने उसकी गर्दन से पकड़ लिया और दूसरी सिस्टर जब छुड़ाने गई तो उसको भी एक मुक्का मारा, उसकी आंख में चोट आई है ना। तो इसके बाद उसकी जो सिस्टर लोग ने, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और वार्ड बॉय ने उस व्यक्ति को पकड़ के थाने में बिठाया है और यहाँ जो पुलिस चौकी है वहाँ भी खबर की थी और उसके बाद थाने में जाके खबर की। अब हमारी जो सिस्टरें हैं, हम उनके ऊपर जो इस तरह की दुर्घटना हुई है ना,
इसके लिए हम अपने उच्चाधिकारियों, प्रशासन सभी को अवगत कराएंगे और उनके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई कर सकते हैं इसके लिए हम पता करेंगे। पार्टी के युवा ऊर्जावान नेता जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने टोटल लॉकडाउन के तीसरे फेज में परिस्थितियों का आकलन करते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन से चर्चा की और अपने सुझाव तथा जनहित में आवश्यक मांगे रखी हैं। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले में विभाग प्रमुखों से चर्चा कर व्यवस्थित कार्य योजना के प्रति आश्वस्त किया है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बताया कि ऑरेंज जोन में स्थितियों के मद्देनजर छोटे व्यवसाय वालों को राहत मिल सकती है। छिंदवाड़ा ऑरेंज जोन में है और ऑरेंज जोन में जो केंद्र सरकार के द्वारा छूट दी गई हैं उस सीट को लेकर के आज हमने कलेक्टर साहब से चर्चा करी है कि बहुत सारी छूटें जो छिंदवाड़ा में लागू नहीं हुई हैं वो छूट लागू होनी चाहिए। जैसे छोटे व्यवसाय है, टेलर हो गया, वाहन रिपेयरिंग वाले हैं, ऐसे छोटे छोटे व्यवसायी जिनको राहत मिलनी चाहिए। साथ ही साथ नगरीय क्षेत्रों के जो मजदूर हैं उनको काम मिले, रोजगार मिले। साथ ही साथ निर्माण कार्य में लगे होने वाले मजदूर इनको भी मिलना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य चालू होना चाहिए। ऐसी अनेक विषय पर कलेक्टर साहब से चर्चा हुई। कोरोना महामारी की लड़ाई में हम प्रशासन के साथ में हैं, लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं जिनको परेशानी हो रही है, हमारा यह प्रयास है, कोशिश है कि उन परेशानी से, तकलीफ से उनको निराकरण हो और इसी विषय में आज कलेक्टर महोदय से चर्चा की है। 7 मई की रात इमलीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फर्नीचर वर्कशॉप में आग लगने से करोड़ों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। यह आग इतनी भीषण थी कि शहर तथा आसपास की तहसीलों से बुलाई गई कई फायर ब्रिगेड की घंटों की मशक्कत के बाद ही काबू पाया जा सका। अरे भैया मटेरियल कितना है, लकड़ी वगैरह। इंडिविजुअल भी आया तो वो 2-3 जगह पॉइंट ऐसे थे, जब भी आया हमने एंट्री किया, उन्हें नंबर दिया और फिर टैगिंग डाल दिया। आग लगी शॉर्ट सर्किट से बता रहे, जैसे चौकीदार और बाकी लोगों ने देखे कि आग लगी, क्योंकि फैक्ट्री तो बंद थी लॉकडाउन के चक्कर में और लेबर भी सब घर चली हुई था, नहीं सिर्फ चौकीदार अकेला था। तो 3 बजे जैसे मेरे को पता चला, एक नानी जी का फ़ोन आया बाजू वाली फैक्ट्री वालों का कि भाई तुम्हारे आग लगी, फायर ब्रिगेड बुलाओ। तो मैंने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया तो बोले ऑलरेडी फायर ब्रिगेड तुम्हारे यहाँ निकल चुकी है। मैं जब 3 बजे यहाँ पहुँचा तो बहुत भयंकर आग लग चुकी थी, कंट्रोल करना मुश्किल था। फिर एसडीएम साहब को फ़ोन लगाए तो उन्होंने फिर मोड़, डोंगरी, परासिया, दमुआ, जमुनार देव से गाड़ियाँ बुलाई, 4 गाड़ी यहाँ की चली। टैंकर बुलवाए, जेसीबी बुलवाए, फिर जितनी कंट्रोल हो सकी उससे कितना कंट्रोल किया। बाकी मशीनरी, रॉ मटेरियल, स्टॉक सब टोटल खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। इसमें सामान क्या क्या रहता होगा और कितने नुकसान होगा? सामान अपनी मैन्युफैक्चरिंग पूरी जो मटेरियल रहता है वो है, रॉ मटेरियल रहता है, प्लाई है, फोम है। उसके बाद अपना सीज़न था अप्रैल का, तो मार्च से तैयारी चालू होगी कि शादियों का सीज़न था। अब लॉकडाउन हो गया तो पूरा माल डंप हो गया, यूज़ हो नहीं पाया। कुछ रेडी मटेरियल था, वर्करों ने घर जाने से पहले जो काम किए तो पूरा ही स्टॉक पूरा ही था। कितना नुकसान हुआ वो लगभग? नुकसान ऐसे तो कम बता नहीं सकता, फिर भी लगभग मान के तो हिसाब से अंदाजन में लगा रहा हूँ, बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल मिला के कर रहे हैं करीब 1 करोड़ का नुकसान, क्योंकि पूरी बिल्डिंग चली गई, पूरी मशीनरी चली गई, रॉ मटेरियल चला गया, कुछ नहीं बचा। रात को लगभग 3 बजे इमलीखेड़ा स्थित नैया फर्नीचर, मुख्यतः टिम्बर से जुड़ा हुआ कारोबार है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी की भी शोरूम है तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का भी रिसेंटली जो आया हुआ सामान था यहाँ उतारा गया था। 3 बजे इनकी लगभग सूचना मिली कि इनके यहाँ आग लग गई है। टिम्बर का, लकड़ी का काम था, तो काफ़ी व्यापक रूप से आग लगी थी। आसपास के जो दमकल विभाग के लोग थे उनको बुलाया गया था
और अभी भी आग कई जगह धीरे धीरे धड़क रही है, जिस पर लगातार पानी से बुझा के बंद किया जा रहा है। आग कैसे लगी है, किन कारणों से लगी है, इसकी अभी जानकारी ली जा रही है। प्रथम दृष्टया जो लग रहा है वो शॉर्ट सर्किट से लग रहा है, लेकिन इसकी जांच की जाएगी। FSL अधिकारी को मौके बुलाया जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगे। ये हमारा रात में क्या हुआ कि 2 बजे के लगभग शॉर्ट सर्किट हुआ। चूँकि लॉकडाउन के वजह से अभी हमारे जो है फैक्ट्री बंद है, तो हमारे पास में जो वर्कर जो बाहर के जो थे, तो ये सभी अपने अपने घर चले गए। इनको परमिशन मिला ATM ऑफिस से, ये लोग सब मतलब क्या बोलते घर चले गए। तो यहाँ पे खाली गार्ड भर था, जो गार्ड अपने मतलब इस पे था। उसके बाद में जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट होने के बाद में और फिर उसके बाद में उसने फिर आके फिर देखा, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि क्या करूं। उसके बाद में फिर रात को 3 बजे करीब फिर सबको फिर फ़ोन किए, फिर उसके बाद फिर मतलब बुलाया गया। बुलाने के बाद में फिर उस पर जब देखा गया तो इतनी ज़्यादा आग मतलब ये हो चुकी थी कि मशीन के साथ में आजू बाजू में मतलब जो आरा मशीन जो थी हमारी, उस पर पूरा बोलना चाहिए कि भूसा वगैरह पड़ा था, सागुन पड़ा था। उसके बाद में फिर वहाँ से लगते हुए फिर पीछे साइड में जो हमारे जो मतलब स्टॉक गोडाउन जो था वहाँ पे लगा, वहाँ पे पूरा फर्नीचर बना हुआ रखा था। और उसके बाद में फिर जो हमारे जो मतलब स्टोर रूम जो रहता है, जिसमें मतलब कच्चा माल रखा जाता है, वो वहाँ पे थिनर रखे थे, 3-4 ड्रम जो रखे थे, उस पर और ज़्यादा मतलब वो काफ़ी अंगार उससे और ज़्यादा मतलब भपक गई। और इलेक्ट्रॉनिक जो था हमारे पास, फ्रोजो वगैरह जो मतलब हम लोग ने मतलब ग्रीन फ्रीज़र वगैरह जो बुलवाए थे, ये हमने मतलब शोरूम में सेल करने के लिए बुलवाए थे कि ताकि हम इसको मतलब गर्मी में भी यूज़ करें। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमने उसको सेल भी नहीं किया और वो जैसा का वैसा रखा रहा। उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे आग बढ़ती गई। और उसके बाद में फिर जब ATM साहब से बात किया गया तो पूरे ज़िले की फायर ब्रिगेड वहाँ से उन्होंने मतलब 50 गाड़ी हमारे लिए मुहैया करवाया। उसके बाद में फिर अभी अब देखिए आप, आपके सामने पूरा सामने है डिटेल पूरा कि क्या स्थिति है हमारे यहाँ। 8 मई का दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इस महान संस्था के संस्थापक जॉन हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। देश में भी 8 मई 1920 को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था। छिंदवाड़ा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रेड क्रॉस डे के कार्यक्रम में चेयरमैन JP सिंह, सुरेश अग्रवाल, डॉक्टर दिलीप खरे, विजय सतीजा, डॉक्टर कामना वर्मा, मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर ब्राउन सहित सदस्य पदाधिकारी मौजूद थे। जैसा कि आप सबको मालूम है, विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस की जो फाउंडर थे, हमारे संस्थापक, वो सर हेनरी ड्यूनेंट थे और उन्होंने ही रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इसका पूरा मकसद ये था, दो देशों के प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो 2 देशों के बीच भारी प्रताड़ना हुई थी, मानवता का काफ़ी नुकसान हुआ था और उस चीज़ को ध्यान में रख के यह रेड क्रॉस की स्थापना एक आदमी के मन की सोच है और उसी का प्रतिफल है कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते गए और इस तरीके से इसने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का स्वरूप ले लिया और यूएनओ द्वारा इसे स्वीकृति मिली। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति ने हमारे भारतीय संविधान में इसको सम्मिलित किया गया और इसमें गजट है उसमें इसको पब्लिश किया गया। भारतीय रेड क्रॉस का इंटरनेशनल रेड क्रॉस के साथ ही जो भारतीय रेड क्रॉस है उसने भी समय समय पे पूरे विश्व स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और वह इस भारत का जो एक्टिविटी रही है इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो स्मरणीय रही है। हमारा काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रेड क्रॉस को लेके काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इसके पीछे कल्पना ये है कि जब भी मानवता का नुकसान हो, मानवता अपने ऐसे दौर से गुजर रही हो जो काफ़ी ग्रसित हो, त्रसित हो,
तो रेड क्रॉस सामने आके मानवता की सेवा के लिए अपने आप को आगे करता है। उसी तारतम्य में जिला रेड क्रॉस छिंदवाड़ा भी समय समय पर जिला प्रशासन के साथ मिलकर जब भी हमारी जो भी भूमिका होती है हम उसका निर्वहन करते हैं। अभी कोरोना वायरस के रोकथाम के संबंध में जिला प्रशासन ने जब भी हमारे जो भी सीमित संसाधन से उपलब्ध राशि थी जहाँ जहाँ देने को उन्होंने कहा हमने दिया। बाद में उन्हीं के रिसोर्सेज से हमें वो राशि वापस भी आई। हम पिछले 40 दिनों से लगातार मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन और बिस्किट आम लोगों से और कुछ हमने अपने रिसोर्सेज से विक्रय करके निःशुल्क वितरित किया है, जिसमें सफाई कर्मचारी हमारे नगर पालिका के और सुरक्षा कर्मचारी, आम गरीब जन, ज़रूरतमंद जो भी आए हैं बच्चे, हम उन्हें ये सारी सामग्री विगत 40-45 दिनों से उपलब्ध करा रहे हैं। जिला अस्पताल में स्थापित कोरोना वार्ड में स्टाफ तथा मरीजों को मनोरंजन से जोड़कर तनाव मुक्त वातावरण की सोच के साथ अभिनीत जैन एवं युवा साथियों ने 32 इंच की LED टीवी प्रदान किया है। हमें 2 दिन पहले ज्ञात हुआ कि कोरोना वार्ड में कुछ आवश्यकता है वहाँ पर कुछ मोटिवेट करने की पेशेंट्स के लिए। वहाँ पर काफ़ी नेगेटिविटी फैली हुई थी उनके अंदर, तो हमने उससे सोचा कि टीवी अच्छा माध्यम है जिससे सारी चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो मैं अभिनीत जैन और मेरे कुछ मित्र थे, ब्रजेश देसाई, प्रतीक तुर्कर, राहुल साहू, गोल्डी मक्कड़, प्रमोद श्रीवास्तव, राहुल साहू, मोहित संचेती, सुमित साहू, डॉक्टर नितिन पवार, हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि LED टीवी लेंगे और वो गोगिया मैडम और अतुल सर SDM साहब को देंगे और आज हम लोगों ने दिया। सर ये पहल करने का आपके पास कहाँ से आया आइडिया? कैसे आपको? जैसा उन्होंने बताया कि कोरोना वार्ड में बहुत नेगेटिविटी है, उसको मतलब वहाँ के लोग थोड़ा सा खुश हो, तो उसके लिए हमें लगा कि टीवी ही सबसे अच्छा ईजी तरीका है, क्योंकि टीवी के अलावा बाहर की दुनिया से आप जुड़ भी जाते हैं और एक एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी चीज़ है टीवी, तो इसीलिए हम लोगों ने टीवी देने का डिसाइड किया। रेड क्रॉस दिवस के मौके पर संस्था की मूल भावना निस्वार्थ मानव सेवा के मूल्यों को वास्तविकता के धरातल पर साकार करते हुए पिता और पुत्री ने रक्तदान कर नजीर पेश की है। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। सबको, समस्त छिंदवाड़ा के निवासियों को शुभकामनाएं। रक्तदान दिवस के रूप में हमने आज इसको मनाया है और हमारी छोटी सी अपील पे काफ़ी लोग ब्लड देने आ रहे हैं। रक्तदान हमारा प्रारंभ हो गया है, जिसमें श्री मुरलीधर राव जी और उनकी पुत्री ने एक साथ रक्तदान किया। ये शायद छिंदवाड़ा में भी रिकॉर्ड होगा कि पिता और पुत्री ने एक ही साथ एक ही दिन रक्तदान किया है। धन्यवाद। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन की अनिवार्यता ने कई वैकल्पिक व्यवस्था इजाद की है। उनमें से एक है घर बैठे पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई। बच्चे अपने माता पिता के पास घर में सुरक्षित, सुविधापूर्ण तरीके से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। हर क्लास का स्टडी मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध है। अभी जैसा हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सो वैसे तो हमारी जो किड्सी है वो अप टू सीनियर केजी तक है। तो हम हमारे सीनियर केजी के बच्चों को भी हम चाह रहे थे कि जो टाइम बच्चे अभी यहाँ पे नहीं आके स्कूल में स्टडी कर पा रहे हैं, तो हम उन तक पहुँचें और टीचर्स उनके साथ में कुछ एक्टिविटीज़ करें
लाइक हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था फन डाउन विद किड्जी। लॉकडाउन को हमने किया था फन डाउन विद किड्जी, जिसमें बच्चों ने हमारे साथ काफ़ी इन्जॉय किया, कुछ एक्टिविटीज़ किया, पेरेंट्स ने काफ़ी अच्छे फीडबैक्स भी दिए हमको। एंड नेक्स्ट अब जो हमारे बच्चे सीनियर केजी से अपग्रेड हुए हैं, तो दूसरी जगह पे भी जैसे उनको एडमिशन्स लेना है या जो हमारे यहाँ पे भी है, सो हम चाह रहे थे कि उन बच्चों का भी लॉस ना हो, क्योंकि अभी वो हमसे जुड़े हुए हैं, अभी हमने उनको उनके रिजल्ट्स हैंड ओवर नहीं किए हैं। सो हम उन बच्चों के लिए अभी कुछ लाइव सेशंस चला रहे हैं। सो जो हमारे सीनियर केजी टीचर हैं वो उन बच्चों को आगे की स्टडी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे हम लोग अभी गूगल मीट के थ्रू बच्चों को लाइव सेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें टीचर्स उनके साथ में जैसा जो हमारा किड्जी का करिकुलम है कि हम बच्चों को फ़न वे में टीचिंग देते हैं, उसी वे में हम फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी अभी स्टडी करा रहे हैं। जैसे लाइक हमारा कल का एक कंसेप्ट था सेंसेस, 5 सेंसेस, तो टीचर ने उसके लिए भी, क्योंकि हम जब क्लास में होते हैं तो बच्चों के साथ में प्रैक्टिकल कुछ स्टडी उनको देते हैं, सो हम लोगों ने पेरेंट्स के साथ भी उनको प्रैक्टिकल स्टडी प्रोवाइड कराने की कोशिश की। लाइक अभी हमारा एक स्मेल का अगर सेंस है तो हमने पेरेंट्स को बोला परफ्यूम या फिर आप फ्लावर अपने पास में रखिए, हाँ कंप्लीट लाइव उनको, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अगर हम स्टडी उनको दे रहे हैं तो वो उनके काम आए, वो प्रॉफिटेबल हो, बच्चे उससे कुछ सीखे। लाइक टेस्ट का था तो हमने पेरेंट्स को शुगर बोला कि आप अरेंज करके रखो, तो बच्चा टेस्ट करेगा तो वो टीचर को यहाँ बता पाएगा यस उसने टेस्ट किया, उसे स्वीट फील हुआ, बजाय इसके कि मैं सिर्फ उसको बुक में दिखा दूँ कि बेटा ये स्वीट होता है। तो वो उतने अच्छे से शायद उसको प्रैक्टिकल नहीं, जब बच्चा हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस करता है तो वो ज़्यादा नॉलेजेबल होता है उनके लिए। सो हमारा मोटो बस यही है कि बच्चे जो टाइम पे घर पे हैं अभी उसको यूज़ करें एंड टीचर्स उनको इंटरेक्ट करें। पेरेंट्स से भी मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को टाइम दें। अभी आप लोगों के पास में टाइम है, वैसे हम नॉर्मल डेज़ में बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, तो अभी हम बच्चों को अपना पूरा टाइम दें और बच्चों के साथ में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे खास बात यह है कि मास्टर का डर बिल्कुल नहीं है। शिक्षा विभाग द्वारा इजाद किया गया यह वैकल्पिक उपाय अधिकारियों को भी भा रहा है। मॉनिटर करने के लिए लिंक देते हैं, इसमें हमारी सेल बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जिसमें एक लिंक होती है, लिंक के माध्यम जहाँ पे अपने व्हाट्सएप चल रहे होते हैं उस ग्रुप में शामिल होते हैं। वहाँ पे दिन भर ये देखते हैं कि व्हाट्सएप पे क्या बच्चे रिस्पांस कर रहे हैं, क्या सामग्री उनको सही समय पर पालकों के ग्रुप में डाली गई है, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग एक लिंक के माध्यम से की जाती है। तो हमारे ज़िले में लगभग 3500 के आसपास पालकों के ग्रुप बने हुए हैं, 14 शिक्षकों के ग्रुप बने हैं। तो राज्य स्तर से जो भी सामग्री आती है वो हमारे यहाँ से एडीपीसी टीचर्स के ग्रुप में डालते हैं और फिर टीचर्स उस सामग्री को बच्चों के ग्रुप में डालते हैं, और यदि बच्चों की कोई क्वेरी होती है तो उसका रिस्पांस करके और उसको फिर वापस उनको समझाते हैं। विभागीय बैठक भी आपकी होती होगी? तो बैठक हमारी जूम वीसी के माध्यम से होती है, तो इसमें हम जब भी आवश्यकता पड़ती है तो उसकी वीसी के माध्यम से चर्चा करते हैं। और स्थानीय चैनल में भी ये सामग्री को हम दे रहे हैं, जिससे वो स्थानीय जो चैनल्स हैं उसमें भी इसको दिखा रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी से बच्चे भी खुश हैं और भयमुक्त माता पिता के साथ अधिकारी भी, लेकिन कोरोना के टोटल लॉकडाउन का यह विकल्प टीचर्स की सारी जमात के लिए और चयनित होकर टीचर बनने की बात जो रहे युवाओं के भविष्य में बट्टा ना लगा जाए। अच्छे की उम्मीद में आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। नगर निगम में लॉयन सर्विसेज नामक कंपनी के कर्मचारियों का भविष्य भी अब अधर में है। कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी गुहार लगाई है। 12 बजे जाते थे, हम लोग 1 बजे से आते थे तो 3-3, 4-4 बजे जाते थे। इतनी मेहनत करे, इतनी लगन से काम करे, बताइए। और अब इस नोट भी गोबर तक पड़े रहते तो वो तक उठाते थे। मैम, हम इस संबंध में आए कि हमारी कंपनी बंद हो रही ठेके की, जो अभी हमें कोरोना भर काम कर रहे थे उसकी वजह से, इसलिए ज्ञापन देने आए कि हमारी कंपनी बंद हो जाए, हम बेरोजगार हो जाएंगे। किस कंपनी, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो अभी ठेके से? प्राइवेट है, नगर निगम के थ्रू मिली हुई थी ये लॉयन सर्विस, तो इसके ठेके में हम थे। पूरे 700 कर्मचारी हैं। क्या ठेका बंद कर दिया है। तो हम सब यही अर्जी कलेक्टर साहब के पास लेके आए थे कि हम क्या करेंगे इस फिर कोरोना भर काम करें। तो जहाँ पर मतलब जब जैसे गुलाबरा सील हुआ था वहाँ पर निगम के कर्मचारी भी नहीं घुस पाते थे, वहाँ पर हम लोगों ने घुस के वहाँ पर काम करा। अब इसके कोरोना वायरस में हम लोग को काम से निकाला जा रहा है, अब हमको दूसरी जगह भी काम मिलना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करें फिर बताइए। हम तो बेरोजगार बैठ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मरेंगे, रास्ते पे आ गए हम लोग। तो हम कलेक्टर साहब से मिलने आए कि कम से कम हमको भी तो निगम में लिया जाए।
हाँ हम 5 साल का ठेका है बोल के हम लोग को लिया। हमने अपना जो काम था पहले का वो काम छोड़ के हम लोग इसमें लगे, इस आस में कि चलो कुछ अच्छा सा काम मिल रहा है। अब इस बीच मजदार में हम लोग को छोड़ दिए हैं। मोदी जी ने भी कहा है कि कोरोना वायरस में अभी किसी को काम से बंद नहीं करेंगे, किसी को काम से नहीं निकालेंगे, मगर हमको तो इसी समय निकाल दे रहे हैं काम से। तब हम क्या करें बताइए? 700 कर्मचारी, अब हम भूखे मरेंगे क्या बताइए? हैं? और आपके ऑनर लाइन सर्विस वाले कहाँ? सब अभी तो सर कंपनी वाले तो सब अभी ऑफिस में हैं। मुन्ना ये बोल दिए हैं कि अब निगम वाले ही रास्ते कर रहे हैं, ठेका वाले हम कुछ नहीं कर सकते, बोले आपको बंद होना पड़ेगा। तो हम वही गुजारिश लेके आए कि हमको भी निगम में लिया जाए, हमको कोई दूसरा काम दो फिर, या फिर मगर काम तो होना है ना। घर पहुंच सेवा का हाल यह है कि लेना है तो 2-3 हजार का सामान लो, 20 रुपए की चाय पत्ती, 40 की शक्कर और 1 ब्रेड का पैकेट पहुंचाने कोई दुकानदार घर तक नहीं गया, ना ही जाएगा। ऐसे में बीच वाले गरीब यानी जो खुद ही गरीब गिनती में नहीं आना चाहते, शर्म के कारण खाली जेब में भी तनकर चलने वालों का बुरा हाल है, क्योंकि चिल्लर सामान तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा। बहरहाल एक वायरस ने चंद दिनों में इंसान के सारे अच्छे दिन खत्म कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन ने गर्मी को मद्देनजर कूलर पंखे वालों को भी घर पहुंच सेवा का मौका दिया है। शासन द्वारा जो मुझे परमिशन कूलर और पंखे की होम डिलीवरी की मिली है, मैं उसमें व्हाट्सएप के द्वारा उन्हें अपने प्रोडक्ट दिखा के उन्हें होम डिलीवरी दे रहा हूं और मैं अपने सोशल डिस्टेंसिंग और का पालन करते हुए ये सब काम कर रहा हूं। शहर के बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग कर एमवीएम में ही ठहराया जा रहा है। वहीं से रवानगी के इंतजाम भी प्रशासन ने किए हैं। 8 मई को हैदराबाद, खजुराहो और मैहर से छिंदवाड़ा लौटकर आए मजदूरों का स्वास्थ्य चेकअप किया गया। आमला में और कहीं जाना है अंदर गाँव? आमला सर, आमला सर 35.4 साथ भी रहते हो क्या? कहाँ से आए आप लोग जी? आप सभी मैहर से आए। कहाँ जा रहे हैं आप? यहीं रहते हो आप छिंदवाड़ा? कहाँ से आए आप लोग? बस से आए। कितने लोग होंगे? 16 लोग, सब मैहर से। वहाँ क्या करते थे आप? काम करते। विद्या मंदिर में स्क्रीनिंग सेंटर बना और यहाँ और सर्विस दी जा रही है मेडिकल द्वारा और दूसरे विभागों के द्वारा। यहाँ हम जो बाहर से आ रहे हैं मजदूर, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और बाकी हमारे साथ में जो अलग विभाग लगे हुए हैं वो उनके जाने की व्यवस्था, यदि किसी का कोई लक्षण आ रहा है तो उसे क्वारंटाइन सेंटर भेजना और उन्हें उनके घर में पहुँचाना, ये सारी व्यवस्थाएँ यहाँ से की जा रही हैं। सुबह से अभी तक लगभग 2 बसें आई हैं जिसमें हमने 40 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की है और अभी 3-4 व्यक्ति जो हैं वो पैदल भी आ रहे हैं, उनकी भी यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। सुबह से अभी तक तो कोई संदिग्ध ऐसा समझ नहीं आ रहा है। अगर कोई संदिग्ध आता है तो हम 108 के द्वारा उसे जिला अस्पताल रेफर कर देते हैं। होम्योपैथी समूचे विश्व में असर कर चिकित्सा पदाधिकारियों में से एक है और छिंदवाड़ा में भी एक से बढ़कर एक होम्योपैथ हैं, जो प्रदेश में ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी खास नाम है। चिकित्सकों की मांग है कि ऐसे पेशेंट्स जो स्टेबल तो हैं पर जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही बनी हुई है, यानी कोरोना संक्रमण मरीजों के इलाज के होम्योपैथी को सेवा का अवसर मिलना चाहिए। सर, आपने आते से हम लोगों का उत्साह बढ़ा दिया सर, छिंदवाड़ा को कोरोना मुक्त करना है। तो अभी जैसे रमेश नाम का जो पेशेंट है जिसकी 5 बार रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव आ गई, हम चाहते हैं सर कि आप होम्योपैथी जगत को मौका दें। हमारे पास कोई नहीं कहने वाला, आपको डॉक्टर साहब से करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। मैं बोल दूंगा कि आपकी बात समझ लें, यदि संभव होगा तो वो करेंगे, नहीं संभव होगा तो मुझे बता दें, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। तो आपको या तो मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं उनसे या सिविल सर्जन से समझना पड़ेगा, और CMHO है, ये 3 लोग हैं।
इसमें डिसीजन वही लेंगे और उनको अगर ठीक लगेगा तो कराएंगे। तो हम लोग क्वारंटाइन सेंटर्स में भी सर हम लोग दे सकते हैं अपनी सेवाएं, जो करेंगे उनसे समझ के ही करेंगे। ठीक है, प्रोटोकॉल है हर चीज़ का, मेडिकल का, उसका हमको पालन करना पड़ेगा। हम अपने मन से कुछ कह दें, कुछ हो जाए उसमें, तो फिर उसको ठीक नहीं रहेगा। जैसा कि हमारे नए कलेक्टर साहब का आदेश से पहले लक्ष्य है कि छिंदवाड़ा को कोरोना मुक्त करना है, और तमाम प्रयासों के बाद भी रमेश लाल नाम का जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, 5 से 12 टेस्ट हो गया मगर पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लोग कलेक्टर साहब से एसोसिएशन की तरफ से मिलने आए हैं कि उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी दिया जाए, जिससे कि हम उसको नेगेटिव लाने में अपनी योगदान दे सकें होम्योपैथी का भी। और होम्योपैथी की भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कोविड को ठीक कर सकती हैं। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और अब आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं हेडलाइंस। स्टाफ नर्स से मरीज ने की बदसलूकी, लामबंद हो नर्सिंग स्टाफ ने की सख्त कार्रवाई की मांग। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने की कलेक्टर से चर्चा, छोटे कामगारों की परिस्थितियां देखते हुए रखी मांग। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, छिंदवाड़ा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ याद किए गए जॉन हेनरी ड्यूनेंट। और इमलीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित फर्नीचर वर्कशॉप में लगी आग, करोड़ों के नुकसान की वजह बना शॉर्ट सर्किट। आज के संग में फिलहाल इतना ही, कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।